एपिसोड 81। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद जल्दी से उठ जा। अब तक जब सब कुछ इसे ही तय करना था तो हम दोनों को यहाँ क्यों बुला लिया। डायरेक्ट शादी का कार्ड ईमेल कर देता, हम शादी में ही आ जाते। अरुणिता चिढ़ते हुए कहती है, अपने बेटे से जलते हुए शर्म नहीं आती आपको? उसको पता है आपकी उम्र हो गई यही, इसलिए वो सब खुद कर रहा है। नीरज गुस्से में अरुणिता को घूरते हुए कहता है, उम्र हो गई है से क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो मैं जवान हूँ। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, हर बुढ़ा यही कहता है, अभी तो मैं जवान हूँ। अब आगे। दोनों को खुसुर पुसुर कर रहे थे, तभी वीरू और नैना हॉल में आते हैं। देसाई परिवार को देखकर वीरू की भवें तन जाती है। वीरू खुन्स भरी नजरों से देवांश को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये देवांश नहीं डेविल देवांश है, साला कमीना खुद को तोप समझता है। वहीं नील को देखकर नैना का चेहरा पीला पड़ जाता है। नील और नैना एक दूसरे को गुस्से ने घूरने लगते हैं, जैसे अभी यहाँ कोई ना होते तो दोनों एक दूसरे की जान लेने में एक पल ना गवाते। वीरू को देखकर देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वीरू आओ बैठो, देसाई फैमिली से मिलो। वीरू मन मार कर सबके साथ बैठ जाता है। वहीं नैना अपने कमरे के तरफ चली जाती है। सारा डिस्कशन खत्म करने के बाद देसाई परिवार सिंघानिया परिवार से मिलकर चला जाता है। 3 दिन बाद साची नील की सगाई का दिन तय हुआ था। वीरू और नैना की सगाई भी इसी दिन होने वाली थी। देसाई परिवार के जाने के बाद वीरू उठकर आप अपने कमरे में चला जाता है। वीरू के जाते ही आलेख और के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। देवांश अनिका के तरफ देखते हुए कहता है, जानो कल से तुम 4 रो का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। अनिका आंखें फाड़े देवांश को घूरते हुए कहती है, और ये बात आप मुझे एक दिन पहले बता रहे हैं देव, इससे अच्छा कल सुबह ही बता दिया होता। कहकर अनिका गुस्से में खड़ी होकर अपने कमरे के तरफ जाने लगती है। कुछ सोचकर अनिका रुककर पीछे मुड़कर साची, स्टेला और कनक को देखते हुए कहती है, अब आप तीनों के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? चलिए। कहकर अनिका अपने पैर पटकते हुए साची के कमरे के तरफ चली जाती है। आलेख साची को देखते हुए कहता है, जाओ जाओ तुम तीनों, मैडम का बुलावा आया है। तीनों भी उठकर साची के कमरे के तरफ चली जाती है। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। साची के कमरे में साची, कनक और स्टेला सोफ पर बैठे हुए थे। वहीं अनिका खड़े होकर इधर उधर टहल रही थी। स्टेला अनिका को घूरते हुए कहती है, अनिका बेबी ऐसे भूतों की तरह भटकने से क्या होगी? ऐसे क्यों घूमता है तुम? अनिका अपने नाखून चबाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या स्टेला? पिछले बार मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे कौन सा कांड कर दिया था, अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो? साची उदासी से कहती है, तो क्या भाभी? भाई है ना, सब संभाल लेंगे। अनिका साची के तरह देखते हुए बेड पर जाकर आलती पालती मार के बैठते हुए कहती है, क्या खाक संभाल लेंगे, मेरी बैंड बजा देंगे हो? स्टेला अनिका को देखते हुए ना में होना सर हिला देती है। इधर स्टडी रूम में देवांश हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था, तभी वीरू स्टडी रूम का डोर खोलकर अंदर आता है। देवांश लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहता है, अब कौन सी आफत आ गई जो तुम यहाँ आए हो? जाओ जाकर अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग करो। वीरू देवांश को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देवांश अपनी आंखें छोटी करके वीरू को घूरते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं बढ़ गई है तुम्हारी? लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। वीरू गुस्से में कहता है,
तू क्या बोगम्बो है जो तुझसे डरूं? देवांश ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जस्ट गेट आउट। वीरू घूर के देवांश को देखते हुए कहता है, साले तू बहुत बड़ा कमीना है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रख के कहकर वीरू गुस्से में पैर पटकते हुए स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। रात के वक्त सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आलेख अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसकी आंखों में कनक का चेहरा आ रहा था। आलेख गुस्से में अपने बाल खींचते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे बार बार कनक का ख्याल क्यों आ रहा है? आलेख बेड से खड़े होकर बालकनी में चला जाता है और चांद को तकने लगता है। तभी उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है। आलेख नीचे देखता है तो वीरू गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। आलेख वीरू को घूरते हुए कहता है, ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है, देखना पड़ेगा, कहकर आलेख देवांश के कमरे के तरफ चला जाता है। आलेख देवांश के कमरे का डोर खटखटाते हुए कहता है, अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, जल्दी से उठ जा। एपिसोड 82। तीनों राहु केतु शनि कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? अब तक आलेख नीचे देखता है तो वीरू गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। आलेख वीरू को घूरते हुए कहता है, ये साला इतनी रात को कहाँ जा रहा है, देखना पड़ेगा, कहकर आलेख देवांश के कमरे के तरफ चला जाता है। आलेख देवांश के कमरे का डोर खटखटाते हुए कहता है, अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, जल्दी से उठ जा। अब आगे देवांश अनिका को बाहों में लेकर गहरी नींद में सो रहा था। आलेख की आवाज सुनकर देवांश अपनी आंखें खोलकर कहता है, पता नहीं बचपन में मुझे हो क्या गया था जो ऐसे निकने दोस्त बनाए थे मैंने। कहकर देवांश आराम से अनिका का सर अपने कंधे से हटाकर उसके फोरहेड पर किस करके बेड से उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही देवांश आलेख को घूरते हुए कहता है, आज मुझे तुम दोनों निकमों के साथ दोस्ती करने पर पछतावा हो रहा है। अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी रात को ऐसे परेशान कर रहे हो? आलेख देवांश को घूरते हुए कहता है, जल्दी कर वीरू, इतनी रात को कहीं चला गया है, मैंने डैनियल को उसके पीछे भेजा है, चल चल के देखते हैं बात क्या है। देवांश आलेख को घूरते हुए कहता है, वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जो तू उसकी मॉम बनके फिक्र कर रहा है। निकल यहाँ से, सोने दो, कहकर देवांश जैसे ही दरवाजा बंद करने को होता है वैसे ही आलेख दरवाजे के बीच अपना हाथ रखते हुए कहता है, बस कर मेरे भाई, तू ऐसा कैसे कर सकता है? हम 3 राहु केतु शनि है, तू ऐसे हमें नहीं छोड़ सकता। अगर तू अभी के अभी मेरे साथ नहीं चला तो मैं अभी और यही धरने पर बैठ जाऊंगा। देवांश ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नौटंकी बंद कर, आ रहा हूँ, बस चेंज कर लूं, कहकर देवांश चेंज करने के लिए चला जाता है। 5 मिनट बाद देवांश जीन्स और शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आता है। आलेख और देवांश दोनों डैनियल के भेजे हुए लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। दोनों के जाने के बाद अनिका धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, देव, आप मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते, अब तो बीवी की तरह आपकी जासूसी करनी ही पड़ेगी। कहकर अनिका बिना एक पल गवाए अपनी महिला मंडल को उठाती है और 5 मिनट बाद वो 4 रो भी कार में बैठे हुए थे। स्टेला कार ड्राइव कर रही थी, अनिका उसके साइड में बैठी हुई थी, कनक और साची बैक सीट पर बैठे हुए थे। साची आलसाई आवाज में कहती है, क्या भाभी, इतने रात को आपको भाई की जासूसी करनी है? अनेक दूरबीन से देवांश की कार को खोजते हुए कहती है, बीवी हूँ उनकी, इतना हक तो बनता है ना मेरा। और वैसे भी मुझे पता लगाना है कि तीनों राहु केतु शनि आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं।
स्टेला अनिका को घूर के देखते हुए कहती, बेबी अगर उनको जरा सा भी भनक पड़ गया ना तो हम सबको खिचड़ी के माफिक गैस स्टोव पर पकने के वास्ते छोड़ देगा। अनिका हंसते हुए कहती है, ठीक है, जो होगा वो बाद में देख लेंगे, पर फिलहाल तो मेरे अंदर की जासूस बीवी जाग गई है, कहकर वो स्टेला को रास्ता बताने लगती है। करीब 45 मिनट बाद स्टेला कार मुंबई के सबसे बड़े क्लब के सामने रोकती है। अनिका उस जगह को घूरते हुए कहती है, तो सभी यहाँ अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। आज मैं इन राहु केतु शनि की बैंड बजा दूंगी, कहकर अनिका कार से नीचे उतरने लगती है। इधर क्लब के अंदर पूरा क्लब खाली था। क्लब में बस होटल के स्टाफ और वेटर मौजूद थे। देवांश सोफे पर बैठा बिना किसी भाव आलेख, वीरू और डैनियल को देख रहा था। आलेख और डैनियल के हाथ में वाइन की ग्लास, वहीं वीरू के हाथ में तो पूरी के पूरी बोतल थी जिसे वो मुंह से लगा कर पी रहा था। इस वक्त तीनों भी नशे में थे। देवांश, आलेख और डैनियल जब क्लब आए थे तब उन्होंने वीरू को वाइन पीते हुए देखा था, जिसके बाद देवांश ने डैनियल से कहकर पूरा क्लब बुक करवा लिया था। वीरू तीनों को देखकर एक पल के लिए शॉक हुआ था, पर अगले ही पल उसने आलेख और देवांश ओके इमोशनल ब्लैकमेल करके आज रात पार्टी करने के लिए मना लिया था। देवांश भी जानता था वीरू किस हालत से गुजर रहा था, इसलिए उसने परमिशन दे दी थी। देवांश वीरू को घुरते हुए मन ही मन कहता है, साला देवदास कहीं का, जिद खुद ने पकड़ रखी है और नींद मेरी खराब कर रहा है। इधर वीरू, आलेख और डैनियल तीनों को ही नशा चढ़ चुका था। तीनों एक साथ फ्लोर पर बैठ जाते हैं। वीरू वाइन की बोतल अपने मुंह से लगाते हुए कहता है, आलू डैनियल तुमको पता है मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? आलेख वाइन पीते हुए कहता है, अबे वीरू बता ना तू खुश क्यों है? वीरू देवांश के तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके हंसते हुए अपने दांत दिखाकर कहता है, क्योंकि भगवान ने मुझे इसके जैसा कमीना डेविल दोस्त दिया है। आलेख बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहता है, और मैं कौन सा दोस्त हूँ तेरा? वीरू जल्दी से आलेख के गले लगकर उसके गाल पर किस करके कहता है, तू तो मेरा लंगोट वाला दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है तू। आलेख अपना गाल पोंछते हुए कहता है, छी गंदा किस मत कर, मैं लकड़ी नहीं हूँ। डैनियल सोचते हुए कहता है, लकड़ी वो क्या होता है? आलेख अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता, अरे लकड़ी नहीं, वो होती है ना जो हमेशा काटने को दौड़ती है, जिसके चुड़ैल के जैसे लंबे बाल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वीरू हंसते हुए कहती है, अबे साले, लकड़ी नहीं लड़की। आलेख अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, लड़की लड़की, हाँ मैं लड़की नहीं हूँ। एपिसोड 83। अच्छा तो साले को लवेरिया हो गया है अब तक। आलेख बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहता है, और मैं कौन सा दोस्त हूँ तेरा? वीरू जल्दी से आलेख के गले लगकर उसके गाल पर किस करके कहता है, तू तो मेरा लंगोट वाला दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है तू। आलेख अपना गाल पोंछते हुए कहता है, छी गंदा किस मत कर, मैं लकड़ी नहीं हूँ। डैनियल सोचते हुए कहता है, लकड़ी वो क्या होता है? आलेख अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता, अरे लकड़ी नहीं, वो होती है ना जो हमेशा काटने को दौड़ती है, जिसके चुड़ैल के जैसे लंबे बाल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वीरू हंसते हुए कहती है, अबे साले, लकड़ी नहीं लड़की। आलेख अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, लड़की लड़की, हाँ मैं लड़की नहीं हूँ। अब आगे। आलेख की बात सुनकर डैनियल, वीरू जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं देवांश गुस्से में तीनों को घूर के देख रहा था। डैनियल हंसते हुए कहता है, यारों मुझे ना कुछ हो गया है।
वीरू और आलेख दोनों अपने गालों पर हाथ रखकर बच्चों की तरह कहते हैं, क्या हो गया है यारा? डैनियल हंसते हुए फ्लो पर लुढ़कते हुए कहता है, मुझे वो हो गया है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया यहाँ। कहकर डैनियल फिर से हंसने लगता है। आलेख और वीरू एक दूसरे को घूरते हुए कहता है, अरे बोल मेरे भाई क्या हुआ है? डैनियल हंसते हुए कहता है, लवेरिया हो गया है। डैनियल की बात सुनकर आलेख और वीरू हंसते हुए कहता है, अच्छा तो साले को लवेरिया हो गया है। डैनियल मासूम बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिला देता है। वीरू डैनियल के गले में अपना एक हाथ डालते हुए कहता है, तो मेरे तोते जल्दी से मिठू मिठू करके बता दे कौन है तेरी मैंने। डैनियल वाइन का एक घुट पीते हुए कहता है, वही हिटलर स्टेला और कौन? मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती है। उससे ज्यादा तो मुझे उसकी वो टूटी फूटी हिंदी अच्छी लगती है। कहकर डैनियल हंसने लगता है। वीरू अपने हाथ में वाइन की बोतल पकड़कर खड़े होते हुए कहता है, अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, आज की पार्टी। डैनियल भाई के प्यार के नाम वीरू के इतना कहते ही गाना शुरू हो जाता है। मेक सम नॉइस फॉर थे देसी बॉयज थे बॉयज लेटस गो के ओ कुड़िया दे दिल उत्ते रूल करेंगे यही बाजारन विच फैली है हवा तोड़ेंगे रोमियो दे लव द रिकॉर्ड वे लिखेंगे इश्के द पाथ नावा हम यारो बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा। मेक सम नॉइस फॉर थे देसी बॉयज उन्हें तवो थ्री जो इंग्लिश ठुम के दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज इंग्लिश ठुम के दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज हो हम तो यारों हैंगे प्यार दे व्यापारी सोनिया मांगे सादे घर दा पता कहंदे हैं लेडी गागा फैन हमारी उसे कहो कड़े मिल जा जरा ओ कूदियों को खुश रखना अपना तो है असूल। सदागाना खत्म होने के बाद अचानक आलेख की नजर देवांश के पीछे खड़ी अनिका, स्टेला, कनक और साची पर जाती है जो अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले तीनों को ही देख रहे थे। आलेख अपने हाथ में पकड़ा ग्लास दूसरे साइड फेंक कर कहता है, ओ तेरी मुझे बेबी गर्ल क्यों दिखाई दे रही है? डैनियल अपने खुले सीने को अपने दोनों हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, अरे आलेख भाई एमएम के साथ साथ मुझे मेरी हिटलर स्टेला भी दिखाई दे रही है। वीरू अपना सर खुजाते हुए कहता है, अरे आँख के अंधो ध्यान से देखो राठौड़ पैलेस की पूरी के पूरी महिला मंडल आ गई है। कहकर वीरू देवांश को देखता है जिसके होठों पर इस वक्त प्यारी सी मुस्कान थी। अनिका, स्टेला और सांझ एकदम से एक साथ जोर से चिखते हैं और अगले ही पल चार रो अपने चेहरे पर हाथ रखकर दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं। चार रो की हरकत देखकर आलेख, डैनियल और वीरू को एहसास होता है कि वो किस हालत में महिला मंडल के सामने खड़े हैं। तीनों जल्दबाजी में फ्लोर पर गिरे अपने अपने शर्ट ढूंढकर पहनने लगते हैं। करीब 5 मिनट बाद तीनों अपने शर्ट पहन लेते हैं, फिर भी महिला मंडल उनके तरफ नहीं मुड़ी थी। देवांश गहरी सांस लेकर सोफ पर से खड़े होता है और अपनी सख्त आवाज में कहता है, चार रो अपनी नौटंकी बंद करो, तीनों ने शर्ट पहन लिए हैं। देवांश की बात सुनकर अनिका पलटते हुए कहती है, देव आप सच कह रहे हो? देवांश अनिका के पास जाकर उसके कमर में हाथ डालकर अपने तरफ पलटते हुए कहता है, आज तक तुम्हारे देव ने झूठ नहीं बोला जानू। देवांश के इतना कहते ही अनिका अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देवांश के आंखों में देखने लगती है। देवांश गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम चार रो रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? देवांश की बात सुनकर अनिका हड़बड़ा जाती है, पर अगले ही पल अनिका अपने हड़बड़ाहट छुपाते हुए कहती है, मेरी छोड़िए और अपनी कहिए। देव बाबू आप यहाँ इतनी रात को इन तीनों का डांस क्यों देख रहे हैं? देवांश अनिका को घूर के देखते हुए कहता है, सवाल पहले मैंने किया था।
तो जवाब भी पहले मुझे मिलेगा। एपिसोड 84 आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, चाहे तो इसे भी अंडे की तरह फोड़ दो तोड़ दो। अब तक देवांश के इतना कहते ही अनिका अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देवांश के आंखों में देखने लगती है। देवांश गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम 4 रोज रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? देवांश की बात सुनकर अनिका हड़बड़ा जाती है, पर अगले ही पल अनिका अपने हड़बड़ाहट छुपाते हुए कहती है, मेरी छोड़िए और अपनी कहिए। देव बाबू, आप यहाँ इतनी रात को इन तीनों का डांस क्यों देख रहे हैं? देवांश अनिका को घूर के देखते हुए कहता है, सवाल पहले मैंने किया था तो जवाब भी पहले मुझे मिलेगा। अब आगे। अनिका अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अपने पैर के उंगलियों पर खड़े होकर गुस्से में घुरते हुए कहती है, मैं आपका पीछा कर रही थी क्योंकि मेरे अंदर की जासूस बीवी जाग गई थी। देव, आप बहुत बुरे हो। आप यहाँ इन 3 नमूनों का मुजरा देख रहे हो। छी छी छी, गंदी बात। देवांश अनिका को घुरते हुए कहता है, मुजरा देख रहे हो से क्या मतलब है तुम्हारा जानू? अनिका गुस्से में तीनों में तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, तो हमने जो देखा था वो क्या था? ये तीनों नंगू पंगू बनके आपके सामने लचक लचक कर नाच रहे थे और आप पुराने फिल्मों के विलन के तरह सोफे पर पसर कर इनका गंदा सा डांस देख रहे थे। कहकर अनिका फ्लोर पर आलती पालती मारले बैठकर रोते हुए कहती है, मेरे पति बिगड़ गए हैं, अब उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती। उनको ऐसे नंगू पंगू दोस्तों का डांस देखना पसंद है। मैं किसी को अपनी प्यारी प्यारी शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। कहकर अनिका रोने लगती है। अनिका का नाटक देखकर स्टेला, कनक और साची अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। आलेख नशे में हिलते डुलते हुए अनिका के पास आकर फ्लोर पर आलती पालती मार के बैठते हुए कहता है, बेबी गर्ल, रोते नहीं ये देवांश ही गंदा है। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद मैंने इससे बात करना बंद कर लिया था। आलेख की बात सुनकर देवांश की भवें तन जाती है। देवांश आलेख को घुरते हुए मन ही मन कहता है, इस साले को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर इसने जानू को कुछ उल्टा सीधा बता दिया और इसे बचपन की बातें याद आई तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहकर देवांश बिना एक पल गवाए अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। देवांश आलेख, वीरू और डैनियल को घुरते हुए साची, स्टेला और कनक से कहता है, इन 3 नमूनों को लेकर आओ। कहकर देवांश अनिका को लेकर क्लब से बाहर चला जाता है। क्लब के बाहर पहले से ही देवांश के बॉडीगार्ड्स कार्स के साथ खड़े थे। देवांश बॉडीगार्ड्स के पास आकर सख्त आवाज में कहता है, सबको सेफली पैलेस पहुंचा दो। कहकर देवांश अनिका को गोद में लेकर कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। अनिका जोर जोर से देवांश के सीने पर मार रही थी, बार बार खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। अनिका की हरकतों पर अब देवांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देवांश लगभग अनिका पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर अब तुम शांति से नहीं बैठी तो तुम मेरा गुस्सा जानती हो जानू। हमेशा बच्चों जैसे हरकतें करती हो तुम। अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। इतनी रात को अकेले बिना किसी को बताए मेरे पीछे आ गई। आखिर समझती क्या हो खुद को तुम? कहकर देवांश अपनी ग्रे ग्रे आँखों से अनिका को घूरने लगता है। देवांश के चिल्लाने से अनिका किसी छोटी बच्ची के तरह अपना मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ जाती है। इस वक्त अनिका की आंखें नम हो चुकी थी। वो पहले की तरह देवांश से डरने लगी थी, जो देवांश समझ चुका था। देवांश अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। अनिका के हाथ भी देवांश के टी शर्ट पर कस जाते हैं, जिसका मतलब शायद ये था कि अनिका देवांश से डर रही है।
देवांश अनिका के बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से कहता है, जानो मेरी बात सुनो। देवांश की बात और अनिका जल्दी से अपने कान पर हाथ रख कर देवांश के सीने पर अपना सर रख लेती है, जिसका मतलब साफ था भाई डेविल की बीवी नाराज हो गई है। इधर क्लब में डैनियल लड़खड़ाते कदमों से स्टेला के पास आकर कहता है, अरे मेरी हिटलर डार्लिंग, तुम यहाँ हो। पता है स्टेला, तुमको देखकर मुझे एक गाना याद आ गया है। आलेख और वीरू पीछे से अपना सर झुकाकर सलाम करते हुए एक साथ कहते हैं, इरशाद इरशाद। साची अपने माथे पर हाथ दे मारते हुए कहती है, अरे पागल आदमियों, ये गाना कह रहा है, शायरी नहीं। स्टेला चिढ़ते कहती है, वो जो भी हो, हमको इस बोगम्बो से कुछ नहीं सुनने को मांगता है साची। डैनियल घुटनों पर बैठकर कहता है, पर हमको तो सुनाने को मांगता है ना जान। डैनियल की हरकत पर आलेख, वीरू, साची और कनक मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं स्टेला बुरी तरह से डैनियल को घुरे जा रही थी। स्टेला गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहती है, जल्दी बको जो बकना है और यहाँ से खिसक लो, वरना आज हम तुम्हारा सर फोड़ के रहेगी। डैनियल शायराना अंदाज में कहता है, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, चाहे तो इसे भी अंडे की तरह फोड़ दो, तोड़ दो, चटनी बना के खा लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एपिसोड 85। अब तो मैं शादी जरूर करूंगी और सुहागरात भी मनाऊं। अब तक स्टेला चिढ़ते कहती है, वो जो भी हो, हमको इस बोगम्बो से कुछ नहीं सुनने को मांगता है साची। डैनियल घुटनों पर बैठकर कहता है, पर हमको तो सुनाने को मांगता है ना जान। डैनियल की हरकत पर आलेख, वीरू, साची और कनक मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं स्टेला बुरी तरह से डैनियल को घुरे जा रही थी। स्टेला गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहती है, जल्दी बको जो बकना है और यहाँ से खिसक लो, वरना आज हम तुम्हारा सर फोड़ के रहेगी। डैनियल शायराना अंदाज में कहता है, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, चाहे तो इसे भी अंडे की तरह फोड़ दो, तोड़ दो, चटनी बना के खा लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आगे स्टेला गुस्से में आलेख को घुरते हुए साची के तरफ देखकर कहती है, साची संभालो अपने इस बेवड़े भाई को, वरना आज हमारा हाथ से इसका खून हो जाएगी पक्का। साची अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसते हुए कहती है, स्टेला सॉरी सॉरी, मेरी होने वाली फ्यूचर वाली भाभी, में इनको क्यों संभालूं, देखो वहाँ वीरू किस हालत में है, मैं उनको जाके ना संभालूं। कहकर साची वीरू के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए नाराजगी से कहती है, वीरू उठिए, घर चलते हैं। वीरू नशे की हालत में बच्चों जैसा मुंह फुलाते हुए कहता है, कौन सा घर, कहाँ का घर, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो आजाद पंछी हूँ, कहीं भी उड़ लूंगा। साची अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, आज वीरू को हो क्या गया है। कहते हुए साची बॉडीगार्ड्स के मदद से वीरू को उठाकर कार में लेकर जाती है। इधर स्टेला डैनियल को गुस्से में लेकर क्लब के बाहर चली जाती है। अब क्लब के अंदर बस आलेख और कनक हो बचे थे। कनक आलेख के तरफ देखकर चलने का इशारा करती है। आलेख लड़खड़ाते हुए खड़े होकर चलने लगता है, पर आलेख भी इस वक्त काफी नशे में था। आलेख जैसे ही अपन एक कदम आगे बढ़ाता है, वो लड़खड़ा जाता है और गिरने को होता है, लेकिन आलेख गिरता उससे पहले ही कनक आके आलेख को पकड़ लेती है। इस वक्त कनक का एक हाथ आलेख के सीने पर था और दूसरा हाथ उसके पेट पर था। कनक के नर्म हाथ अपने सीने पर महसूस होते ही आलेख के दिल में गुदगुदी होने लगती है। वो बड़े ही मदहोशी से कनक को देखने लगता है। वहीं इन सब से अनजान कनक आलेख को सहारा देकर आलेख को कार के पास लाकर उसे कार में बिठा लेती है। कनक जैसे ही कार का डोर बंद करने को होती है, वैसे ही आलेख उसका हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर खींच लेता है। आलेख के ऐसा करने से कनक घबरा जाती है।
आलेख मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहता है, कनक PLZ मेरे पास कार में बैठ जाओ प्लीज। आलेख की बात सुनकर कनक आलेख के पास हूँ कार में बैठ जाती है। स्टेला डैनियल के साथ उसके कार में बैठी थी। आज डैनियल स्टेला का बचा कुचा दिमाग खाए जा रहा था। इधर साची वीरू के साथ कार में बैठी हुई थी। हालांकि साची वीरू के साथ बैठना नहीं चाहती थी, पर फिर भी वीरू के जिद के आगे साची ने अपने घुटने टेक दिए थे। वीरू साची को देखते हुए प्यार से कहता है, ओए दिलवाली, तुम सच में शादी करोगी? साची खिड़की के तरफ देखते हुए आंखों में नमी लिए कहती है, आपसे मतलब मैं शादी करूं या किसी के साथ भाग जाऊं, आप अपना काम करो। कहते हुए साची के आंख से आंसू की एक बूंद गिर जाती है। नशे की हालत में वीरू साची को घूरते हुए कहता है, प्लीज शादी मत करो साची। वीरू की बात पर साची हैरान होते हुए कहती है, तो क्या आप करेंगे मुझसे शादी? वीरू मासूमियत से ना में अपना सर हिला देता है। साची घूर के वीरू को देखते हुए कहती है, अब तो मैं शादी जरूर करूंगी और सुहागरात भी मनाऊंगी। वीरू हैरान होते हुए अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है, वो कितनी बेशर्म हो तुम साची। साची मुंह बनाते हुए कहती है, सेम टू यू। अब अपना मुंह बंद करिए वरना मैं आपको चलते गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। साची की डांट सुनकर वीरू छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर अपने होठों पर उंगली रख कर बैठ जाता है। इधर देवांश की कार राठौड़ पैलेस पहुंच चुकी थी। अनिका गुब्बारे की तरह अपना मुंह फुलाए हुए कार से बाहर आकर पैलेस के अंदर जाने लगती है। देवांश कार से बाहर आकर अनिका के पीछे पीछे पैलेस के अंदर चला जाता है। कमरे में आकर अनिका सर से पांव तक ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। देवांश जब अनिका को इतना नाराज देखता है तब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। देवांश गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से कहता है, देवांश क्या जरूरत थी जानू पर इतना गुस्सा करने की? अब वो तुझसे डर भी रही है और नाराज भी है। इतने महीने की मेहनत गई पानी में कहकर देवांश अनिका के पास जाकर उसे आवाज देते हुए कहता है, जानू मेरी बात सुनो। देवांश की आवाज सुनकर अनिका ब्लैंकेट को कसके पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त सच में अनिका को देवांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अनिका का कोई रिएक्शन न मिलने पर गुस्से में देवांश अनिका के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर नीचे फ्लोर पर फेंक देता है। देवांश की इस हरकत पर अनिका जल्दी से अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तो आज मेरी बीवी नाराज है और डर भी रही है, इसलिए आज उसका डर और उसकी नाराजगी पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। कहकर देवांश अपनी टी शर्ट निकालकर अनिका के ऊपर आ जाता है।